बच्चे कुशल मंगल हो? यस मैम। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और ये बताइए कि संडे को जो टेस्ट है, क्या है पोर्शन आप लोगों का? मैम रैदास के पद। रैदास के पद। रैदास के पद। रैदास के पद। तैयारी हुई? हाँ, यस मैम। यस मैम। तैयारी की? अच्छा, अच्छी बात है। शब्दार्थ वगैरह सब चीज कर लिए हो? हाँ, यस मैम। वेरी गुड। थोड़ा थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा से काम यस चलेगा। मैम। नो मैम, पूरा। पूरा, हाँ ऐसा होना चाहिए, पूरा, थोड़ा थोड़ा नहीं। थोड़ा थोड़ा से क्या फायदा होगा? मैम कल तक टाइम है ना, पूरा कर लेंगे। हाँ, कल तक पूरा कर लोगे। चलिए, वीडियो भी बच्चे आप लोग बीच बीच में ऑन करते रहिए। हाँ, थोड़ा चेहरा भी तो मुझे देखना चाहिए। हाँ, बीच बीच में शिवांगी और जारा तो हमेशा ऑन रखती हैं वीडियो, लेकिन बाकी बच्चे ही थोड़ा ऐसा क्यों करते हो? बीच बीच में आप लोग ऑन रखिए वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आर्नवी प्रकाश भी रखती है ऑन। चलिए, तो ज्यादा बात ना करते हुए अब मैं आगे बढ़ती हूँ। आप लोगों का ये रिवीजन करवा देती हूँ पहले, ठीक है? रैदास के पद, जो संडे के टेस्ट में जो पाठ आने वाला है, उस पाठ की एक बार फिर से पुनरावृत्ति में करवा दे रही हूँ। ये छुट्टियों से पहले मैंने पढ़ाया था ना इस पाठ को? हाँ, यस मैम। यस मैम। मैम, ठीक है। सबसे पहला जो इस पाठ का पद है, रैदास के पद में सबसे पहला जो पद, उसमें सबसे पहले तो शब्दार्थ वगैरह आप लोग देख लीजिए। रट लागी, रट लागी का अर्थ क्या होता है? आदत, रट लगना। आदत लग जाना, रट लागी। जाकी, जिसकी। बास, हम लोग कहते हैं ना बास, बास यानी बदबू, खुशबू। दो तरह, बास जो है वो दो तरह की होती है, एक खुशबू भी होती है और एक बदबू भी होती है, ठीक है? वास। बू का अर्थ होता है गंध, खुशबू यानी अच्छी गंध, और बदबू, बद का अर्थ होता है बुरा। ये तो पता ही होगा आप लोगों को, पता है ना? हाँ कि नहीं पता है? यस मैम। समानी, समानी मतलब समा जाना। चितवत यानी देखना, निहारना। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि देखना और एक शब्द और क्या बताया था? निहारना। निहारना। यस, वेरी गुड। देखना और निहारना में अंतर होता है, ठीक है? यस। तो चितवत यानी देखना और निहारना, यानी भक्त भी अपने प्रभु को हम लोग देखते हैं या निहारते हैं? हम लोग कहीं मंदिर में निहारते हैं मैम। निहारते हैं। हम निहारते हैं। हाँ, हम लोग अपने प्रभु, अपने आराध्य जिनकी हम पूजा अर्चना करते हैं, उनको हम लोग निहारते हैं, है ना? क्योंकि हमारे मन में कौन सा भाव भरा आता है बच्चों जब हम लोग अपने ईश्वर को देखते हैं, निहारते हैं? तो बताइए। प्रेम का भाव। प्रेम का और भाव। श्रद्धा भक्ति, प्रेम श्रद्धा भक्ति का भाव भरा होता है और हम अपने ईश्वर को निहारते हैं। उसके बाद है चकोरा, तीतर जाति का एक प्राणी जो कहा जाता है कि चंद्रमा का परम प्रेमी होता है ना? वो, और सबसे ज्यादा त्याग और समर्पण अगर किसी के प्रेम में है तो कहा जाता है कि चकोर के प्रेम में है। देखिए बच्चों, हमारा मनुष्यों का संबंध किसी के साथ भी, चाहे वो घरेलू संबंध हो, फिर चाहे दोस्तों का संबंध हो, या फिर समाज में एक दूसरे के साथ जो भी किसी का संबंध होता है, कहीं ना कहीं वो संबंध जो है किसी न किसी स्वार्थ पूर्ति पर आधारित होते हैं, ठीक है? कोई ना कोई उम्मीद हम किसी न किसी से करते हैं, हमारा जिनसे संबंध होता है। जैसे माता पिता से हम क्या उम्मीद करते हैं बताइए?
माता पिता से हमारी क्या अपेक्षाएं होती हैं? आप लोग अपने माता पिता से हमारी हर इच्छाओं की पूर्ति करें। हाँ, तुम लोगों की देखभाल करें, परवरिश करें, जितनी जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति करें। यानी संबंध है, लेकिन वहां जरूरत भी है। एक मित्र के साथ जब हम दोस्ती करते हैं, किसी के साथ, किसी लड़के या किसी लड़की या किसी के साथ भी हमारा जो प्रेम आत्मीयता का संबंध होता है, वहां भी कोई ना कोई स्वार्थ की भावना रहती ही है कि हमारी सहेली है, कभी जरूरत पड़ने पर हमारी मदद करेगी, मैं इसकी मदद करूंगी। ठीक है, तो इस तरह से हर एक व्यक्ति का किसी के साथ भी कहीं ना कहीं कोई संबंध रहता है, उस संबंध के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य रहता है। ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि चकोर वह पक्षी है, उसे पता है कि चांद जो है उससे बहुत लाखों करोड़ों मील दूर है। कभी चांद के साथ उसका मेल नहीं हो सकता, कभी मिलन नहीं हो सकता, कभी वो दोनों एक दूसरे के पास नहीं रह सकते, मिल नहीं सकते, लेकिन फिर भी चकोर जो है लगातार अपने प्रेमी चांद को निहारता रहता है, एक टक। ठीक है, तो है ना बच्चों, इसका प्रेम समर्पण बहुत इसकी जो त्यागपूर्ण भावना से परिपूर्ण चकोर का जो प्रेम है, वो कितना वो त्याग कर रहा है, उसे पता है। और वो चांद के प्रेम में अपने आप को मिटा डालता है, अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देता है। उसे पता है कि उसका कभी मिलन नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो उम्मीद नहीं छोड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से तीतर जाति का एक प्राणी है जो चंद्रमा का परम प्रेमी माना जाता है। बाती रुई की बत्ती, ज्योति यानी लौ या रोशनी, बढ़े का अर्थ होता है बढ़ना या जलना, सुन ही यानी सोने से, दासा यानी सेवक। ठीक है, अब पहले दोहे में, पहले पद्यांश में रैदास क्या कह रहे हैं कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। बच्चों, कविता को समझने के लिए कविता के भीतर हमें प्रवेश करना पड़ेगा। ये तो मानते हो तुम लोग, मानते हो ना? कविता की को समझना होगा, पढ़ना होगा, उसके भाव को, उसके मूल कथ्य को, कि इसमें कवि क्या कहना चाहता है ना? तो जब हम कविता में प्रवेश करेंगे, उनकी उस प्रवेश द्वार पे जितनी भी कठिनाइयां हैं, जब हम प्रवेश करते जाएंगे, जो भी कठिनाइयां होंगी, उन कठिनाइयों को हम दूर करते करते भीतर जब प्रवेश करेंगे, सारे अर्थों का, सारे शब्दों का अर्थ जानते हुए, तब भीतर हमें जाने पर पता चलेगा कि इसका मूल कथ्य क्या है, मूल भाव क्या है, इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो कविता को आप लोगों को पढ़ना होगा और उसके भाव को बहुत हद तक समझ में आ जाती है कविता, ऐसी बात नहीं है। 2-4 बार पढ़ेंगे कविता तो देखिए, तो पहले तो कविता का मूल भाव, कवि क्या कहना चाहता है, किस भावना से प्रेरित होकर उस कविता की, उस पद की, उस दोहे की रचना किया है कवि ने, ये आपको समझना होगा। उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक्स दूंगी, या जैसे किसी भी समस्या पर, या आप लोग मुक्त रूप से, आप लोग खुद आसपास जो घटनाएं घटित हो रही हैं या किसी भी चीज से मन में जब भावना आती है, तो उसको इंसान 4 पंक्तियों, 5 पंक्तियों, 10 पंक्तियों में लिखने के लिए एकदम व्याकुल हो जाता है। जब तक लिख नहीं पाता है, लिख नहीं लेता है, तब तक उसकी भावना, उसकी भूख शांत नहीं होती है। तो आप बच्चों में भी कहानी, हर एक इंसान में एक लेखक छिपा होता है और एक कवि छिपा होता है, बस आवश्यकता है उसे थोड़ा राह दिखाने की। ठीक है, तो ये आप लोग भी कर सकते हैं। और खाली टाइम में जब लगता है कि नहीं अभी कुछ पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही, तो कुछ भी ऐसी, क्योंकि मैं किसी बंधन में आप लोगों को नहीं बांधना चाहती हूँ कि हाँ तुम लोग प्रकृति पर ही लिखो, सामाजिक समस्याओं पर ही लिखो, नहीं। आपके मन में जो भी भावना आ रही है, आपको लगता है कि इनको पंक्तिबद्ध करना चाहिए, 2-4 पंक्तियों में लिखना चाहिए, आप लिखें, अवश्य लिखें। या गद्य में कुछ कहानी लिखने की इच्छा हो रही है, ठीक है, क्योंकि आपके हिंदी साहित्य में इनका बहुत स्थान है। और जरूरी नहीं है कि हम कुछ भी लिखें दूसरों की खुशी के लिए, अपनी भी खुशी बहुत मायने रखती है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग लिखें, 2-4 पंक्तियां भी जरूर लिखें। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं कवि कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी।
प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। आज बच्चे बहुत कम हैं, 10 बच्चे ही दिख रहे हैं मुझे। क्यों? मैम आज बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू आ रही है। आज नेटवर्क का प्रॉब्लम है? यस मैम। यस सुबह मैम, आज से- सुबह से मैम ही। मैथ्स का क्लास भी नहीं हो पाया ठीक वो से। सुबह से बस इतने यस ही मैम, बच्चे थे। सर को दूसरा मीटिंग शेड्यूल करना। क्या बोल रहे हो? मैम सर को भी दूसरा मीटिंग शेड्यूल करना पड़ा था मैथ्स के लिए। ओह अच्छा अच्छा, तो नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है आज। अच्छा बच्चों कोई बात यस। नहीं। तो कवि कह रहे हैं अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए उनसे ये कह रहे हैं कि भक्ति मांगते हैं, यानी हम ईश्वर के सामने जब भी सामने जाते हैं तो उनकी हम भक्ति ही प्राप्त करना चाहते हैं। वे अपनी भक्ति के माध्यम से उन्हें पाना चाहते हैं और कहते हैं कि हे ईश्वर, हे भगवान, अब तुम्हारे नाम की रट लग गई है और वो नाम की रट जो है वो नहीं छूट सकती। अब तो मैं तुम्हारा परम भक्त बन गया हूँ और तुम में और मुझ में वही संबंध है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु को क्या कर रहे हैं? तुम क्या हो? चंदन, और हम क्या है? पानी। पानी। उसके बाद जाकी अंग अंग बास समानी। और चंदन के संपर्क में रहने से क्या होता है? अगर चंदन को पानी में घोल दिया जाए तो चंदन की खुशबू उसमें पूरी फैल जाएगी ना, पानी में व्याप्त हो जाएगी। यस मैम। तो भक्त कह रहा है कि चंदन के संपर्क में रहने से जिस तरह से उसकी सुगंधी, उसकी खुशबू उसमें फैल जाती है, उसी प्रकार मेरे अंग अंग में तुम्हारी भक्ति की सुगंध समा गई है ना। यहाँ पर ईश्वर की भक्ति को भक्त क्या कह रहा है? किसके समान मान रहा है? चंदन के समान, सुवासित, सुगंधित। ठीक है, यहाँ भक्त ईश्वर के प्रेम को, ईश्वर की भक्ति को किसके समान मान रहा है? चंदन के समान। चंदन के समान। समझ में आई बच्चों? तो इस तरह यस से मैम। कि देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ ईश्वर भक्त जो है अपने आप को दैन्य भाव यानी दीनता के भाव से, यानी अपने को ईश्वर के सामने एकदम छोटा क्षुद्र महसूस कर रहा है। ये तो नहीं कहा कि मैं चंदन हूं आप पानी हैं, नहीं। भक्त जो है ईश्वर को क्या कह रहा है? उनको ऊंचा आसन दे रहा है, उनको अपने से आदर्श मान रहा है, अपने से बड़ा मान रहा है, अपने से महान मान रहा है, और इसीलिए कह रहा है कि आप क्या हैं? चंदन और मैं पानी। उसके बाद फिर कह रहे हैं प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। दूसरी पंक्ति में क्या कह रहा है कि हे प्रभु तुम मेरे लिए क्या हो? बादल हो, और मेरा मन क्या है? मोर है। मैं मोर नहीं हूं, मेरा मन क्या है? यहाँ पे है ना, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, यानी मैं जो हूं, मेरा मन जो है वो मोर के समान है। क्यों? जो तुम्हारी भक्ति की गड़गड़ाहट सुनते ही नृत्य करने लगता है। मोर कब नाचता है जंगल में? जब बादलों जब की बारिश होती है। जब बारिश होती है। काले काले बादलों को देखकर वो खुश हो जाता है और अपने पंखों को फैलाकर नृत्य करने लगता है। तो यहाँ भक्त भी वही कह रहा है कि तुम मेरे क्या हो? बादल हो, घन हो, जिसे देखकर मेरा मन रूपी मयूर जो है वो नाच उठता है। यानी तुम्हें मैं देखता हूं तो मैं आह्लादित हो जाता हूँ, प्रसन्न हो जाता हूँ, खुश हो जाता हूँ। जैसे चकोर चांद को एक टक निहारता है, वैसे मैं भी तुम्हारी भक्ति में निरंतर लगा रहता हूँ। मैं भी तुम अपनी कृपा मुझ पर बरसाओ या न बरसाओ, अपनी भक्ति प्रदान करो या न करो, लेकिन मैं निरंतर एक टक तुम्हें निहारता रहता हूँ, देखता रहता हूँ और आनंदित होता रहता हूँ। हे प्रभु तुम दीपक की तरह हो और मैं उस बत्ती की तरह हूँ।
हाँ, यहाँ कह रहे हैं, अभी बिजली नहीं है, मैं रख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ फिर कह रहे हैं भक्त, ये कवि कह रहा है कि तुम दीपक की तरह हो और मैं उस बत्ती। तीसरी पंक्ति में, चौथी पंक्ति में क्या है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। यहाँ पर क्या कह रहा है भक्त कि तुम दीपक हो और मैं क्या हूँ, बाती, दीपक में जलने बाती। बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, जिसकी ज्योति जो है दिन रात जलती रहती है। यानी तुम दीपक हो और मैं उसमें बाती हूँ। बाती जो है बच्चों किस किस चीज का हो सकता है बताइए। दीपक के अंदर जो बाती रखी जाती है, जो घी या दिए तेल में जलता है, वो किस किस चीज का बना हो सकता है। मैम रुई का भी हो सकता है और कपड़े का भी हो सकता है, सूती कपड़े का भी हो सकता है। तो कह रहा है कि तुम दीपक हो और मैं बाती, जिसकी ज्योति दिन रात जलती रहती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। हे प्रभु तुम क्या हो, मोती और मैं धागा। जिस तरह से मोती के तुम समान हो और मैं धागा हूं, अर्थात तुम मोती के समान उज्जवल हो, पवित्र हो, सुंदर हो और मैं उसमें पिरोया हुआ धागा हूं। उसके बाद फिर आगे कह रहे हैं कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। यानी तुम्हारा और मेरा संबंध जो है वो किसके समान बता रहे हैं कवि, भक्त जो है वो किसके समान बता रहे हैं, सोने और सुहागे के समान। सुहागा। जैसे सुहागे के संपर्क में आकर सोना और अधिक खरा हो जाता है। कहा जाता है कि सोना कितना खरा है वो सुहागे के संपर्क में आकर ही पता किया जा सकता है। तो उसी तरह से दोनों को मिला देने पर उसका मूल्य बढ़ जाता है। उसी प्रकार तुम्हारे संपर्क में आने से मैं भी क्या होता हूँ, पवित्र हो जाता हूँ और मैं भी निखर उठता हूँ। ठीक है। तो हे प्रभु तुम मेरे स्वामी हो और मैं तुम्हारा दास हूँ, और मैं तुम्हारे चरणों में इसी प्रकार अपनी दास्य भक्ति को समर्पित करता हूँ। मैं ऐसी भक्ति करता हूँ जिसमें पूरी तरह से समर्पण का भाव हो। ठीक है, समझ में आ गया सबको। हाँ यस मैम। अब यहाँ प्रश्न उत्तर आपके बन सकते हैं कि कवि अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए उनसे क्या मांगते हैं। कवि अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए उनसे क्या मांगते हैं, भक्ति मांगते हैं। एक भक्त अपने भगवान से क्या मांग सकता है, भक्ति, और वे अपनी भक्ति के माध्यम से उन्हें पाना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि हे प्रभु अब तुम्हारे नाम की रट लग गई है और वह छूट नहीं सकती। अब तो मैं तुम्हारा परम भक्त हो गया हूँ और तुम्हारी भक्ति की सुगंध मेरे अंग अंग में बस गई है। कवि ने किन उदाहरणों के माध्यम से भगवान और भक्त के संबंध का वर्णन किया है। अभी आप लोग पूरा इसमें देखिएगा संबंध कौन कौन सा है। भगवान को क्या माना है, चंदन, बादल, बादल, मोती, धागा। मोती। पहले पद्यांश में ही ना है। भगवान को यस क्या मैम। माना है, चंदन, बादल, दीपक, दीपक, मोती, धागा। सुहागा और स्वामी। हाँ और स्वामी। तो इसके माध्यम से, और स्वयं को माना है पानी, मोर, बाती और धागा। धागा, सोना और दास। दास। तो इस तरह से कवि जो है, भक्त जो है, अपने भगवान के साथ अपने संबंधों का वर्णन किया है। ठीक है। अब इसमें मान लीजिए प्रश्न बन सकता है, बहुवैकल्पिक प्रश्न, कि कवि ने अपने इष्ट देव में किस प्रकार का संबंध बताया है। कवि ने अपने और इष्ट देव में किस प्रकार का संबंध बताया है। गुरु शिष्य का पानी, चांद और चकोर। हाँ नहीं बेटा सुनो, मैम चांद और चकोर। गुरु शिष्य का, पानी चंदन का, दूध पानी का, बेटे बाप का, किसका, पानी पानी चंदन। चंदन। पानी चंदन। कवि को राम नाम की रट क्यों नहीं भूलती, कवि राम नाम की रट क्यों नहीं भूलता। इसलिए अब 4 इसमें ऑप्शन है, ध्यान से आप लोग सुनिए। प्रभु से एकाकार होने के कारण, कृपा पाने के लिए, भक्ति करने के लिए, बाहरी दिखावा करने के लिए। राम नाम की रट क्यों नहीं भूलती, प्रभु से एकाकार होना चाहता है ना। कवि की भक्ति में किस भाव की प्रधानता है, प्रेम, भक्ति, दास्य, आग्रह।
हमेशा भक्त जो है वो किस भाव से प्रेरित होकर भक्ति करता है? याद रखिएगा बच्चों, दास्य भाव। मैम दास्य भाव से। दास, दास बना नौकर है ना, तो दास से दास्य बना है। ठीक है, कभी भी प्रेम तो रहता ही है, भक्ति भी रहता है, लेकिन भाव किस भाव की प्रधानता होती है? दास्य भाव की। दास्य भाव की। हाँ। उसके बाद है भक्त और भगवान को किन चीजों से तुलना की गई है? चांद चकोर, मोती धागा, सोना सुहागा, उपर्युक्त सभी। हम उपर्युक्त उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। चलिए ठीक है, अब आगे मैं बढ़ती हूँ। दूसरा पद, पहला पद हो गया, दूसरा पद। अगर पद आपको पता रहेगा, पदों की व्याख्या आपको और इसके सरलार्थ, जितने सरल अर्थ यदि आपको जानकारी रहेंगे तो आप कभी भी आराम से प्रश्नोत्तर कर सकते हो, है कि नहीं? इसलिए फिर मैं अर्थ को ही पुनरावृत्ति करा दे रही हूँ। ऐसा लाल, सॉरी, ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे, जाकी छोटी जगत को लागे तापर तू ही झरे, नीच हूँ ऊंच करे मेरा गोविंदु काहू ते न डरे, नामदेव कबीर तिलोचनु सधना सैनु तरे, कही रविदास सुनहु रे संत हूँ हरि जीव ते सभे सरे। अब यहाँ सबसे पहले शब्दार्थ देखो। लाल किसे कहा गया है? स्वामी को। स्वामी को। हाँ, स्वामी को या प्रभु को। गरीब निवाजू, गरीब निवाजू दीन दुखियों पर दया दीन करने दुखियों वाला। पर दया करने वाला। दीन दुखियों या गरीबों पर दया करने वाला। गुसैया, गुसैया किसे कहा गया है? स्वामी। स्वामी को। छत्रु, मुकुट, छत्र से बना है छत्रु, मुकुट को कहते हैं। छोटी, छोटी यानी छुआछूत। छुआछूत। हाँ, तू ही यानी तुम ही। तुम ही। धरे, धरे यानी द्रवित होना, धरे यानी द्रवित होना। नीच हूं, नीच हूं निम्न वर्ग, नीच को। नीच निम्न वर्ग, ठीक है, निम्न वर्ग वाला या निम्न वर्ग का। ऊंच, ऊंच यानी ऊंचा, ऊंचा। ऊंचा वर्ग। ऊंचा। काहू, काहू का क्या अर्थ होगा? काहू किसी से, काहू का अर्थ होगा किसी से। हरि जीव, हरि जी से। सभय यानी सभी, सब कुछ। सभी। और सरय यानी संभव, संभव होना। संभव। ठीक है। अब इसमें देखिए दूसरे दोहे में, दूसरे पद में कवि क्या कर रहे हैं। संत कवि रैदास मूलतः भक्त हैं और वे कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरे ऊपर इतनी कृपा, यानी ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। हे ईश्वर, हे प्रभु, तुम्हारे अलावा ऐसी तुझ बिन कौन करे, मेरे ऊपर और कृपा कौन कर सकता है। क्यों? यानी मुझ पर तुम्हारी कृपा हमेशा बनी रहती है। करीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे, ये मेरे प्रभु जो हैं वो दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं, और इसी का परिणाम है कि तुमने मुझ जैसे गरीब, गरीब निवाजू गुसैया माथे छत्रु धरे, यानी मुझ जैसे गरीब के माथे पर तुमने आशीर्वाद रूपी मुकुट रख दिया है। अर्थात मेरे सिर पर राजाओं जैसा छत्र तुमने गरीबों को सम्मान दिलाने के लिए ही रखा है। कहने का तात्पर्य है कि इस समाज में एक मनुष्य जो है वो एक उच्च वर्ग का मनुष्य नीच वर्ग के किसी व्यक्ति को न तो कभी सम्मान में, समाज में सम्मान देने देता है, न दिलाता है, और न उसकी इज्जत करता है। लेकिन ईश्वर की नजरों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, वो सबके साथ समान व्यवहार करता है, और इसीलिए ईश्वर को समान दृष्टा भी कहा जाता है ना बच्चों, समान दृष्टा। यस मैम। दृष्टा यानी सबको समान रूप से देखने वाला। ईश्वर की निगाहों में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा। तो भक्त यही कर रहा है कि तुम्हारे अलावा, तुम्हारे सिवा ये काम
इस संसार का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि तुमने ही मुझ जैसे गरीबों पर अपनी कृपा दृष्टि रखी और हम लोगों के सिर पर राजाओं जैसा मुकुट रखकर हमें सम्मान दिलाने का काम तुम ही कर सकते हो। तुम सच में गरीबों एवं दीन दुखियों की चिंता करने वाले हो, ठीक है। और चिंता करने का कार्य हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। जो किसी को बहुत अपना मानता है, जिसके साथ बहुत लगाव और प्रेम का रिश्ता रहता है ना। क्या आप लोगों की चिंता क्या आपके कभी पड़ोसी करेंगे? कोई समाज का व्यक्ति करेगा कि माता पिता No, ma'am. करेंगे? मैम मैम माता पिता करेंगे। माता पिता करेंगे। ज्यादा माता पिता चिंता करेंगे, क्योंकि माता पिता जो है अपनी संतान के प्रति पूरी तरह से हर एक सुख दुख के भागीदार होते हैं और उनकी चिंता करते हैं। तो ईश्वर भी हमारे माता पिता ही होते हैं ना। जब कभी किसी को दुख आता है, किसी के जीवन में दुख तकलीफ की बात आती है, तो सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं दौड़कर? या तो घर में ईश्वर के मंदिर पास। में वहां माता पिता के ईश्वर पास। के सामने जाकर अपना सिर टेकते हैं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ईश्वर ही जो है वो हमारे माता पिता के समान है, जो हमारे दुख तकलीफों को समझते हैं। और जिस तरह से हमारे माता पिता कभी कभी बिना कुछ कहे ही हमारी भावनाओं को समझ जाते हैं, हमारी बातों को समझ जाते हैं, हमारे कष्टों को समझ जाते हैं और फिर हमें कष्ट मुक्त करने की कोशिश करते हैं। तो भगवान भी वही है, हम लोग उन्हीं के संतान हैं। तो भला एक ईश्वर अपने संतान के बारे में, उसके कष्टों के बारे में कैसे नहीं जान सकता? तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि इस संसार में सच में दिन दुखियों की अगर कोई चिंता करने वाला है तो सिर्फ तुम हो। फिर आगे कहते हैं, जाकी छोटी जगत को लागे तापर तुम ही ठहरे। यानी इस संसार में मुझ जैसे अछूत, संसार के सभी लोग, हम मुझ जैसे जितने संसार में अछूत लोग हैं, उनसे ये जो ऊंची जाति के लोग हैं वो बचना चाहते हैं, उनसे दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हम लोगों के छूने मात्र से वे अपवित्र हो जाएंगे। यानी नीची जाति का, अछूत वर्ग का कोई व्यक्ति अगर छू देता है तो वे अपवित्र हो जाते हैं। लेकिन ऐसे अछूत व्यक्ति पर तुम ही द्रवित हुए हो, है ना। लेकिन तुमने तो कभी ऐसा नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि हम सब तुम्हारी ही संतान हैं और तुम हम लोगों अछूत व्यक्तियों पर द्रवित हुए, तुमने ही कृपा की। और इतना ही नहीं, हम लोगों से तुमने अपना संबंध भी बनाए रखा, संबंध तोड़ा भी नहीं। मेरे गोविंद नीच हूं ऊंच करे, मेरा गोविंद काहू ते न डरे। अब देखिए भक्त को अपने ईश्वर पर कितनी आस्था है। कह रहा है कि नीच लोगों को ऊंचा स्थान देने का भी काम आप ही करते हैं, और मेरा गोविंद महान है और महान के साथ साथ निडर भी है। डर किसको नहीं लगता है? जो निडर होता है। तो तुम निडर भी हो और बिना किसी की परवाह किए आप हम जैसे अछूतों को गले लगाते हैं और अपने आशीर्वाद रूपी हमारे सिर पर छाया रखते हैं। और फिर कह रहे हैं आगे, इसी का परिणाम है कि नामदेव कबीर तिलोचन सधना सैन करे। ये बहुत सारे कवि हुए, नामदेव, कबीर, तिलोचन, जिनका नाम है त्रिलोचन, सधना, सैनु, ये सभी गरीब थे और गरीब के साथ साथ बच्चों ये निम्न जाति के भी थे। लेकिन इस संसार में इन लोगों को तारने वाला, यानी इनको उद्धार करने वाला, इनको मुक्ति दिलाने वाला, मोक्ष दिलाने वाला कौन था? सिर्फ आप। और आप ही की कृपा से इन सभी कवियों का, इन सभी लोगों का, इन सभी भक्तों का इस संसार से आपने उद्धार दिलाया, इनको मुक्त किया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर इस पंक्तियों के द्वारा कवि क्या बताना चाहते हैं रैदास? तत्कालीन समाज की विसंगतियों को सामने लाते हैं कि हमारे समाज में कितनी विसंगतियां थी। विसंगतियां से तात्पर्य क्या है? असमानताएं। कितनी सारी समाज में छुआछूत की भावना थी कि जिसके कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बहुत नीच, बहुत दीनहीन दृष्टि से देखता था, उसे पास तक नहीं फटकने देता था, उसे छूता तक नहीं था, चाहे वो कितना भी महान क्यों ना हो जाए। लेकिन ये जाति पाति का जो भेदभाव था, जो बंधन था, वो उन्हें करीब नहीं आने देते थे। लेकिन यहाँ रैदास कह रहे हैं ईश्वर की निगाहों में ऐसी कोई बात नहीं है। वे सबके पालन करता है, सबके उद्धारक है और छुआछूत की भावना को ईश्वर नहीं मानते हैं।
और इसीलिए उन्हें कहा गया है समान दृष्टा, यानी सबको समान दृष्टि से देखते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है कि पहले पद में भगवान और भक्त का की जिन जिन चीजों से तुलना की गई है, मैंने लिखवा दिया है ना तुम लोगों को, छुट्टियों से पहले Yes, लिखवा दिया ma'am. था। हाँ यस मैम। तो इसको कर लेंगे आप लोग। पाठ का केंद्रीय भाव भी मैंने लिखवा दिया था। यस Yes, मैम। ma'am. हाँ चलिए, तो केंद्रीय भाव भी हो गया है। उसके बाद इसमें शब्दार्थ वगैरह तो जरूर कर लेंगे। अच्छा ये बताइए कि रैदास के पदों से क्या संदेश मिलता है? कुछ संदेश मिल रहा है? रैदास ने इन 2 पद जो इन्होंने लिखा है, इस पदों से क्या संदेश मिलता है? मैम रैदास अपने पदों द्वारा हमें ईश्वर की महानता का संदेश देना चाहते हैं। हाँ वेरी गुड, ईश्वर की महानता का। और फिर ये भी तो कहते हैं कि ईश्वर महान है और मनुष्य उनके सामने तुच्छ है ना। और फिर कहते हैं कि ईश्वर को भक्ति के माध्यम से ही पाया जा सकता है। ईश्वर को किस भाव से पाया जा सकता है? दास से और भक्ति से। यानी ईश्वर के सामने हम दास बनकर ही उनकी भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, उनके मालिक बनकर नहीं, क्योंकि हमारे मालिक तो वो हैं, है ना। यानी ईश्वर को जब भी पाया जा सकता है दीनहीन बनकर, दास बनकर, उनका सेवक बनकर। ठीक है, तो इस तरह से भक्ति द्वारा ईश्वर के इतने निकट पहुंचा जा सकता है जहां भक्त और ईश्वर एकाकार हो जाए, पता ही नहीं चले कि कौन भक्त है और कौन ईश्वर है। यानी दोनों एक दूसरे में इतने न लीन हो जाए कि उनका एक आकार, एकाकार का अलग अलग कीजिए उसको, तो एक प्लस आकार। यानी ईश्वर, कोई ऐसे भक्त का नाम लीजिए जो ईश्वर को अपना सब कुछ मानते हुए और अंत में ईश्वर में ही पूरी तरह से लीन हो गई या हो गए। किसी का उदाहरण है आपके सामने? किसी भक्त कवि का बताइए, चाहे वो पुरुष हो फिर चाहे वो स्त्री हो, किसी का उदाहरण है आपके सामने? याद है? मैम मीना। हाँ मीरा। हाँ वेरी गुड, मीराबाई कृष्ण की अनन्य भक्त थी और कहा जाता है कि वो अंत में कृष्ण की मूर्ति में ही समा गई, है ना। यानी कृष्ण के लिए, कृष्ण को अपना सब कुछ मानती थी, भक्त अपने आप को भक्त मानती थी, उनकी दासी मानती थी। एक क्लास 10th में आप लोग को है मीरा के पद कि कृष्ण के लिए वो अपना सब कुछ त्याग देती हैं, समाज, घर, परिवार, सब कुछ। कृष्ण की वो इतनी अनन्य भक्त थी कि अंत में वो एकाकार हो जाती हैं। तो यहाँ यही कह रहे हैं रैदास कि हमारी भक्ति ईश्वर के प्रति कैसी होनी चाहिए? दास्य भाव से परिपूर्ण होनी चाहिए। अपने आप को दास मानते हुए हम ईश्वर की आराधना करें। तो कह रहे हैं कि भक्त और ईश्वर जब एकाकार हो जाते हैं, रैदास के गोविंद नीच, अछूत और गरीब सभी का उद्धार करते हैं। रैदास कहते हैं कि मेरे जो गोविंद है, मेरे जो भगवान हैं, उनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि वे नीच, अछूत और गरीबों का ही उद्धार करते हैं। वे किसी से नहीं डरते क्योंकि वह सब कुछ करने में समर्थ हैं। उनकी सबसे बड़ी और बात क्या है? बहुत बड़ी बात कि वो निर्भीक हैं, निडर हैं, किसी से नहीं डरते। रैदास के आराध्य कमजोर लोगों के लिए सहारा है। रैदास के जो आराध्य हैं अर्थात तो जिनकी पूजा करते हैं वो क्या है? कमजोरों के सहायक हैं। वे सर्वगुण संपन्न हैं। उनकी कृपा एवं उदारता का बखान करना असंभव है। यानी ईश्वर के गुणों की और उनकी कृपा की जब हम बखान करने बैठे हैं तो पूरी दुनिया की जो स्याही और कागज खत्म हो जाए, लेकिन हम बखान नहीं कर पाए, क्योंकि उनके कृपा और उनके जो आशीर्वाद है वो बहुत है, अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। कवि रैदास ने सभी संत जनों से प्रभु भक्ति के मार्ग पर चलने का आग्रह किया है। इस प्रकार रैदास सभी को भक्ति के मार्ग पर चलने का संदेश देते हैं और इसके अतिरिक्त वे प्रभु का उदाहरण प्रस्तुत कर समाज में व्याप्त विषमता, छुआछूत आदि को समाप्त करने का भी संदेश देते हैं। क्योंकि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को तब तक नहीं अपना सकता है जब तक कि उसके बीच का भेदभाव और छुआछूत की भावना समाप्त न हो जाए, है ना। यानी जब हम आपस में छुआछूत की भावना रखेंगे कि अछूत है, इसको हम
नहीं छुएंगे, इसको अपने घर के पास नहीं बैठने देंगे, घर में प्रवेश नहीं करने देंगे। तो इस तरह की भावनाएं जब तक हमारे समाज में रहेंगी तब तक कभी भी एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के ना तो नजदीक आ सकता है और ना उसके कष्टों को दूर करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, लेकिन इस दोहे के माध्यम से रैदास यही शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें आपसी भेदभाव को मिटाकर कम से कम प्रभु तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन प्रभु के कुछ गुणों को तो अपना जरूर सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि हम लोग ईश्वर Yes, ma'am. ईश्वर नहीं Yes, ma'am. भगवान नहीं बन सकता है, लेकिन भगवान के कुछ गुणों को जरूर अपना सकता है। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न उत्तर शब्दार्थ कहीं से भी आएगा आप लोग कर लेंगे। हाँ, यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. बहुत गलत लिखते हैं आप लोग। ये जितने भी शब्दार्थ हैं अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। बहुवैकल्पिक प्रश्न आप लोगों के तो होने ही चाहिए कि कवि की दृष्टि में गरीबों और दीन दुखियों का रक्षक कौन है? बताइए। ईश्वर है। हम ईश्वर। ईश्वर। है। ईश्वर। निम्न कोटि के लोगों को गोविंद कैसे तारते हैं? तारना मतलब बच्चों क्या होता है? तारना शब्द का अर्थ क्या होगा? उद्धार करना। पूर्ण। तारना शब्द का अर्थ होगा बच्चों उद्धार करना, मुक्ति प्रदान करना। ठीक है। सागर तर गए, तर गए मतलब पार हो गए, यानी जीवन सागर, भव सागर, इस संसार रूपी सागर को हम तर गए। तर जाना यानी पार कर जाना, मुक्त हो जाना, मोक्ष को प्राप्त कर लेना। तो यहाँ पर है निम्न कोटि के लोगों को गोविंद कैसे तारते हैं? कैसे तारते हैं बताइए? बिना डरे ऊंच बनाकर, यानी जो निम्न श्रेणी के लोग हैं, अरे उनको भी तो समाज में कोई स्थान चाहिए ना, तो उनको भी समाज में Yes, स्थान ma'am. दिलाते हैं। समाज में स्थान कैसे दिलाते हैं? क्या प्रभु स्वयं आते हैं और उनको उठाकर ले जाकर कहीं बैठा देते हैं सिंहासन पर? बताइए मैम। कैसे कैसे No, ma'am.